Hello students. Today I am continuing the chapter How do organisms reproduce. In the earlier video we have learned about the sexual reproduction in plants, the parts of male reproductive organs, male reproductive system and the parts of female reproductive system. Today we will learn about the fertilization, sexual transmitted diseases, reproductive health and how prevent the pregnancy. So, first of all, the fertilization in human beings. During sexual intercourse, the sperms from the male enters into the vagina of the female. The sperms reaches the oviduct. Oviduct का दूसरा नाम fallopian tube भी है, ठीक है, fallopian tube भी कहते हैं इसको. One sperm fuses with an egg and forms a zygote. जैसे ही एक स्पर्म, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एग है और इस एग के चारों तरफ बहुत सारे स्पर्म कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्पर्म ही एग के न्यूक्लियस से या फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर पाता है. जैसे ही एक स्पर्म फ्यूज़ कर जाता है वैसे ही इसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है इस एग के चारों तरफ, और फिर कोई भी स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है. तब जब फ्यूज़न हो जाता है तो फ्यूज़न को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल बनती है उस सेल को कहते हैं जाइगोट. तो जो कोई भी लाइफ है उस लाइफ का स्टार्ट, हर एक किसी की भी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जाइगोट. एक सिंगल सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है और होती है जाइगोट. द जाइगोट देन गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस. देखिए, जो स्पर्म होता है वो वेजाइना के थ्रू आता हुआ इस जगह पर आता है फैलोपियन ट्यूब में. इट इज़ फैलोपियन ट्यूब. इधर से एग आता है ओवरी से होता हुआ. एवरी मंथ वन एग विल मैच्योर. एवरी मंथ एग पहले से जो है वो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर मंथ एक एग मैच्योर होता है और वो इस रास्ते से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आता है. इधर से स्पर्म्स आते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है. फैलोपियन ट्यूब इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर एग फैलोपियन ट्यूब में मिलता है स्पर्म को तभी एग फर्टिलाइज होता है. अगर एग फैलोपियन ट्यूब से नीचे आ जाता है तब वो फर्टिलाइज नहीं होगा, बेकार हो जाता है, ठीक है. तो फैलोपियन ट्यूब इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये क्वेश्चन बहुत आता है. द जाइगोट देन स्टार्ट्स डिवाइडिंग टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट स्टार्ट हो जाता है डिवाइड होना. 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, 4 सेल, और इस तरीके से ये एक सेल का ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप ऑफ सेल को फिर हम कहने लगते हैं एम्ब्रियो. फिर वो एम्ब्रियो कहलाता है. और जब तक एम्ब्रियो कहलाता है जब तक कि उसकी कोई शेप नहीं बनती, केवल वो एक गोला होता है सेल का, ठीक है. और जब शेप बन जाती है तब वो कहलाता है फीटस, ठीक है. जब तक वो बर्थ नहीं करता तब तक वो फीटस कहलाता है, और जब बर्थ हो जाता है तब वो बेबी कहलाता है. तो 3 रूप होते हैं इसके. फर्स्ट इज जाइगोट. जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनता है फीटस और फीटस के बाद बनता है बेबी, ठीक है. तो ये हो जाता है. द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा. अब प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है. तो प्लेसेंटा क्या होता है? आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब देखिए जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो ये जो पार्ट होता है यूट्रस का, यूट्रस की जो ये वॉल होती है, ठीक है, जब एग मैच्योर होता है तभी यहाँ पर प्रिपरेशन होने लगती है. जैसे ही एग मैच्योर होता है, इधर एग को मैच्योर होकर के जैसे ही एग निकलता है यहाँ पर यूट्रस में भी एग को रिसीव करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है. वहाँ पर क्या होता है कि एक ब्लड का नेटवर्क बन जाता है. इट इज़ कॉल्ड द प्लेसेंटा. इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं. डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बिटवीन द एम्ब्रियो एंड यूट्रस. ये यहाँ पर जब फर्टिलाइज हो जाता है तो यहीं पर ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और ये जब डिवाइड हो जाता है और एम्ब्रियो बन जाता है तब ये नीचे की तरफ यूट्रस की तरफ आता है, और यूट्रस की तरफ आकर के जो ये प्लेसेंटा बन गया है
ये जो वॉल है, इस वॉल पर जो नेटवर्क बन गया है ब्लड का, ठीक है, ये उसमें इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन मीन्स एम्बेडेड हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। अब ये फिक्स हो गया, अब ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब ये इसके साथ फिक्स हो गया। अब ये मदर के ब्लड से, जो ये ब्लड का नेटवर्क बना था, यहाँ से इसको फूड सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये इसी जगह पर फिक्स हो जाएगा। इम्प्लांटेशन कहते हैं फिक्स होने को। अभी तक ये मूव करता रहता है, और जब फिक्स हो जाता है तब इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का होता है इसका प्लेसेंटा में, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट इसका होता रहेगा, और ये 280 डेज तक यहीं पर रहेगा यूट्रस में। और ये जो पीरियड होता है 280 डेज का, इट इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। ये गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। गेस्टेशन कहिए, जेस्टेशन पीरियड, जो भी कहें, ठीक है, ये कहलाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ द बेबी इज़ पुश्ड आउट बाय द पीरियोडिक पावरफुल कॉन्ट्रेक्शंस। और जब बेबी का डेवलपमेंट फुल हो जाता है तो जो यहाँ की मसल्स होती हैं यूट्रस की, उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिससे वो बेबी को बाहर की तरफ पुश करता है और बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये तो इसका पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, ये जो एग यहाँ पर आया, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अर्ली एम्ब्रियो, फिर यहाँ पर इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट होकर के ये अब इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जब ये डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तब ये वेजाइना वाले रास्ते से, ठीक है, पुश होकर के बाहर निकल जाता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंसुरेशन। अब क्या होता है, ये स्थिति तो जब थी ना, जब स्पर्म मिला और एग फर्टिलाइज हो गया। अब एग तो हर मंथ आएगा, एक बार एक एम्ब्रियो से निकलता है और दूसरे मंथ दूसरी वाली ओवरी से आता है एग, ठीक है, अल्टरनेट ओवरी से आता है। तो जब ये ओवरी से एग आया, अगर मान लिया उसको कोई भी स्पर्म नहीं मिला और वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, ये 24 आवर्स तक वेट करता है, एक दिन। अगर उस टाइम तक कोई भी स्पर्म नहीं मिल पाया, तब क्या होता है, तब ये यूट्रस में आ जाता है, ठीक है। अब यूट्रस में आ जाता है तो क्या होता है कि जो प्लेसेंटा बना था, हर बार जब एग निकलता है, मैच्योर होता है, तो हर बार प्लेसेंटा बनता है, ठीक है। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तब तो वो उसमें इम्प्लांट हो जाता है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तब क्या होता है कि उस एग के साथ वो जो प्लेसेंटा है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वो ब्लड का जो नेटवर्क है ब्लड सेल्स का, ब्लड नर्व्स का या कैपिलरीज का, वो ब्रेक हो जाता है और उस ब्लड के साथ वो एग वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, विच इज़ कॉल्ड द मेंसुरेशन, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग का बाहर निकलना प्लेसेंटा के साथ, it is called the mensuration. So the ovary produces one egg every month and the uterus prepares to receive the fertilized egg. जैसे ही ओवरी एग को प्रोड्यूस करती है, वैसे ही यूट्रस भी उस एग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इट्स वॉल बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी with blood vessels for nourishing the embryo. It fertilization If fertilization does not take place, then the uterus wall breaks and comes out of the vagina as blood and mucus. This cycle takes place once every month and is called menstruation. नेक्स्ट इज आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि मदर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं STD, ठीक है, इनसे बचा के रखना होता है। ये दो टाइप से होती हैं, या तो बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं या वायरल डिसीजेज होती हैं। ये 4 टाइप की डिसीजेज हैं। जो बैक्टीरियल डिसीजेज हैं वो होती हैं गोनोरिया एंड साइफिलिस। इनका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। अगर ये प्रेगनेंसी के टाइम पर होती हैं तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये बीमारियां ना हो। दूसरा है वायरल डिसीजेज, जैसे एड्स और वॉर्ड्स, ठीक है। तो जितनी वायरल डिसीज होती हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं। ये आप सभी जानते हैं कि एड्स कैसे फैलती है, या तो ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न से फैलती है या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती है, ठीक है। तो और जो बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं, ये सफाई ना रखने की वजह से,
इन सब वजह से भी हो जाती है, तो इन सब का बहुत ध्यान रखना होता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस 4 हैं, 2 बैक्टीरियल डिसीजेस एंड 2 वायरल डिसीजेस। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं, कॉन्ट्रासेपेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी क्या होती है? प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय 3 मेन मेथड्स। 3 मेथड से हम इसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड्स। बैरियर मेथड होते हैं जो स्पर्म और एग की मीटिंग को रोक लें, मीटिंग ना होने दें। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ फीमेल के होते हैं, कुछ मेल के होते हैं। जैसे मेल में कॉन्डोम यूज़ होता है, ठीक है, ऐसी फीमेल में डायफ्राम, सर्विकल कैप, कॉपर टी, ये जो वेजाइना में लगा दी जाती है, जिससे कि स्पर्म कॉपर टी से टकरा करके या सर्विकल कैप से टकरा करके ही वापस आ जाते हैं, अंदर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते, जिससे एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कंसिस्टिंग ऑफ टेकिंग ड्रग्स लाइक ओरल पिल्स, वेजाइनल पिल्स, ठीक है, तो मेडिसिन लेते हैं जिससे कि हार्मोन्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं और जो एग है वो मैच्योर नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड अगर मान लिया फैमिली प्लानिंग पूरी हो गई है और नहीं चाहते कि आगे कोई बेबी हो, तो क्या कर सकते हैं, मेल या फीमेल में से कोई भी सर्जिकल मेथड करा सकता है, जिसको जनरली नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल है, फीमेल में इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाइड अप कर दिया जाता है। ठीक है, दोनों फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और ये लेज़र रेस से हो जाता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, लेज़र से होता है और टाइड अप कर दिया जाता है, दोनों तरफ से इसको बांध दिया जाता है। मेल में जो वास डिफरेंस होती है, उस वास डिफरेंस से हमने वास वर्ड लिया है, वेसेक्टोमी। उन वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है दोनों तरफ से और टाइड अप कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी अगर एक करा लेता है तो फैमिली प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये फिर परमानेंट होता है। ठीक है, सर्जिकल मेथड परमानेंट मेथड होता है, जबकि केमिकल और बैरियर मेथड टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको सारा बताया और ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके।